आइए मित्रों, जय सिया राम। आज आपको वो चीज मिलने जा रही है जो आप लोग शायद कहीं नहीं पाएंगे। किस चीज का स्मरण मात्र करके घर से निकलने के बाद आपके जो भी कार्य हैं वो सभी पूरे ही हो जाएंगे, उसमें कोई अधूरापन नहीं रह जाता है। ये हनुमान जी के किए हुए उदाहरण हैं। आपको रामायण में सुंदरकांड आप जानते हैं। सुंदरकांड का बड़ा ही रहस्यमयी प्रसंग आपको मिलने जा रहा है। इस कथा को आप हमारे पूरे वीडियो को जरूर देखें और हमारी कथा को सुनकर के आप एक बहुत छोटे कथाकार हैं, भगवान की कथा गायन का कार्य करते हैं। आप लोग इसको जो सुनेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, भक्ति और भगवान ये क्या है और कैसे मिलते हैं। तो आपको किसी भी शुभ कार्य में जाना है तो आप किस चीज का स्मरण करके निकलें कि जिससे आपके सभी मनोरथ पूरे हो जाएं। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, भरिय तुलाय स्वयंग, अचूलन ताहि सकल मिली, जो सुख लो सत्संग। हे तार, स्वर्ग, अब ये बात कहां से कौन बोल रहा है, इस पर आप लोग चौपाई बहुत जान रहे हैं। ये लंकिनी हनुमान जी से कह रही है कि हे तार, स्वर्ग और अपवर्ग यानी मोक्ष के जो सब सुखों हैं वो तराजू के एक पलड़े पर रखा जाए, क्या समझे? स्वर्ग और मोक्ष ये दोनों अलग अलग बातें हैं। अपवर्ग का मतलब मोक्ष, जो मोक्ष के में मिलने वाली चीजें हैं वो सब अपवर्ग में आ रही हैं, जहां पर पावर्ग नहीं है। तो कह रही है लंकिनी हनुमान जी से कि अपवर्ग के सुख, मोक्ष के और स्वर्ग के, इनको दोनों को एक तराजू के पलड़े पर रखा जाए तो वह सब भी, और दूसरे पलड़े पर क्या रखना है? एक लव मात्र का सत्संग। लव का मतलब बहुत क्षण से भी कम कहा जाता है लव को। ओ तात स्वर्ग वर्ग सुख, धरिय तुलायक अंग, तूलन ताहि सकल मिली, और जो सुख लो सत्संग। हाय प्रवेशी नगर, कीजय सब काजा, प्रवेशी नगर कीजय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। लंकिनी ने कहा हनुमान जी से
कि हे तात, स्वर्ग और मोक्ष के सभी जितनी कमाई आपकी है सभी को तराजू के एक पलड़े पे आप रख दें और दूसरी तरफ लव मात्र का सत्संग रख दें, तो जो वो सत्संग का पलड़ा है वो हमेशा भारी हो जाएगा। आजकल जो लोग स्वर्ग और मोक्ष की तरफ लगे हुए हैं, मोक्ष तो कम ही चाहते हैं लेकिन स्वर्ग सभी चाह रहे हैं, तो उनको आज ये समझ लें आपकी इस कलिकाल में सत्संग की कितनी बड़ी महिमा है। सत्संग की महिमा यही है, बताई गई है कि एक लव मात्र का सत्संग स्वर्ग और मोक्ष ये दोनों के सुख को बहुत छोटा कर देता है। फिर आगे लड़किनी कह रही है कि आप नगर में प्रवेश करें और भगवान का नाम लेकर के और सारे काम कीजिए। हरे प्रवेश नगर की जय सब काजा, हृदय राखी को सरपुर राजा, गरल सुधारी करई मिताई, गरल सुधारी करई मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई। कह रही है कि उसके लिए जो भगवान के नाम को अपने हृदय में धारण करके चलता है, उसके लिए जो विष होता है वो अमृत बन जाता है और दुश्मन जो होते हैं वो दोस्त बन जाते हैं। अब पूरा समुद्र जो है वो गऊ खुर, जितने में गऊ माता एक पैर रखती है उसका खुर का जगह होता है, गड्ढा बन जाता है, उतने बड़ा छोटा सा पूरा समुद्र बन जाता है। एक पैर से आप उधर से ये है भक्ति की महिमा और भगवान श्री राम का महत्व। अरे गरुड़ सुमेरु, गरुड़ सुमेरु, हरि रेणु समता। सुमेरु पर्वत उसके जो है, यहाँ पर गरुड़ जी को काकभुसुंडी जी बता रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि हे गरुड़ जी, सुमेरु पर्वत उसके लिए एक छोटी सी मिट्टी के समान हो जाता है। इतना महान पर्वत मिट्टी के समान हो जाता है। किसका हो जाता है? गरुड़ सुमेरु रेणु समताई, राम कृपा करी चितवा जाई, राम कृपा करी चितवा जाई। जिसे भगवान ने कृपा करके देखा, उसकी तरफ नजर तनिक किया, उसके लिए तो पहाड़ पर्वत उतना बड़ा आप कैसे ना गए, कैसे जाएं, ये सोच रहे हैं, लेकिन वो थोड़ी सी मिट्टी के बराबर कैसे आपने पैर रखा, आपको पता ही नहीं कि ये पहाड़ है। इतनी बड़ी राम की महिमा है।
राम नाम बड़ा विचित्र है हनुमान जी की। ये देखें आप, कथा आपको मिल रही है, घर बैठे हुए आप सुन रहे हैं रामचरितमानस के बहुत सारे गुण तत्व। तो आइए सुनते हैं। गरुड़ सुमेरु रेणु समताही, राम कृपा करि चितवा जाही। अति लघु रूप धर्यो हनुमान, अति लघु रूप धर्यो हनुमान। फिर हनुमान जी ने कहा, क्या किया? अति लघु रूप। अभी आपने देखा था कि मशक समान, मच्छर के समान वो तो दिखाई भी पड़ रहे थे, मच्छर तो दिखाई भी पड़ता है, लेकिन जब अति लघु हो गया तो वो दिखाई भी न पड़ने वाला ऐसा रूप हनुमान जी ने बना दिया। फिर क्या हुआ? अति लघु रूप धर्यो हनुमान, बैठा नगर सुमिरि भगवान। बैठा नगर सुमिरि भगवान। हनुमान जी ने बहुत छोटा सूक्ष्म रूप धारण किया और भगवान श्री राम जी का नाम लेकर के नगर में प्रवेश किया। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, बोलिए हनुमंत लाल की जय। अब हनुमान जी भक्ति की खोज करने जा रहे हैं, क्योंकि भक्ति भगवान की ही शक्ति है। भगवान की शक्ति भक्ति ही है, जो भक्ति ही देती है भगवान से मिलने के लिए। अब भगवान तो हनुमान जी से मिल ही चुके हैं, अब भगवान बता रहे हैं कि भक्ति को खोजो, क्योंकि माता सीता ने जो जो चीजें हनुमान जी को प्रदान कर दिया है वो भगवान राम ने नहीं दिया था। अब आगे आपको कथा मिलेगी कि क्या क्या उन्होंने दे दिया था माता सीता ने, क्योंकि मां का स्थान तो बड़ा ही दिव्य है। पिता तो बाद में पता लगता है कि कौन है, लेकिन पहले तो हमारी मां ही सब, जिसके द्वारा हमारा अवतरण हो रहा है। फिर हनुमान जी आगे चले लंका की तरफ। अब वहां क्या हो रहा है आगे देखें। मंदिर मंदिर प्रति कर शोभा, ओ मंदिर मंदिर प्रति कर शोभा, देखे जाता गणित जोधा। मंदिर मंदिर प्रति कर शोभा, देखे जाता गणित जोधा। हरि गयो दशानन, हनुमान जी लंका में गए तो सभी महलों की खोज कर रहे हैं, लेकिन कहीं उनको भक्ति यानी माता जानकी नजर नहीं आ रही। केवल अनगिनत उनको जोधा ही दिखाई पड़ रहे हैं। हरे मंदिर मंदिर प्रति कर शोभा, देखे जाता अगणित जोधा। जो क्या हुआ? गयो दशानन, मंदिर माही गयो दशानन, मंदिर माही।
अति विचित्र कहीं जात सुना। मंदिर की जो उपमा दिया है, मंदिर से मतलब महल। तो बाद में हनुमान जी दशानन के महल में पहुंच गए, यानी कि रावण जहां पर रहता था वहां पहुंच गए उस महल में। वहां की शोभा देख करके बड़ी ही विचित्र लगी। तो वहां जाकर के उन्होंने फिर देखा और शयन किए देखा कपिते शयन किए देखा कपिते मंदिर मौना हो दीखी बैदेही दीखी बैदेही। जब हनुमान जी दशानन के मंदिर में पहुंचे यानी महल में, वहां देख रहे हैं कि रावण सो रहा है और वहां बैदेही नजर नहीं आ रही हैं। अब क्या करें हनुमान जी, खोज तो रहे हैं लेकिन माता सीता का पता ऐसे भक्ति नहीं मिलती भैया। लगे रहो सीताराम सीताराम श्री राम जय जय राम। भगवान के चरणों में बराबर लगे रहने पर कबहू की कृपा अगर हो गई उनकी तब मिल जाएगा सब कुछ। लेकिन हम जब लगे रहेंगे, जिसके संगत में लगे रहेंगे, कभी न कभी उसके अंदर कृपा आएगी ही। आगे कहाँ गए फिर हनुमान जी, क्या हुआ? भवन एक पुनि दीख सुहावा, भवन एक पुनि दीख सुहावा, हरि मंदिर तह भिन्न बनावा, हरि मंदिर तह भिन्न बनावा। फिर थोड़ी दूर चलने के बाद एक भवन उनको एक बड़ा ही सुहावना दिखाई पड़ा, जहां पर भगवान का मंदिर बना हुआ, श्री हरि का। तो वहां पर हनुमान जी उधर देखने लगे कि अरे इस लंका में राक्षसों के नगर में यहाँ पर ये हरि का मंदिर दिखाई पड़ रहा है। श्री हरि विष्णु भगवान की पूजा करने वाला कौन सा भक्त है? तो हनुमान जी वहां पर जाते हैं। अलग मंदिर उनको बना हुआ नजर आया और वहां की क्या क्या रचना है। रामायुध अंकित गृह शोभा वर्णी न जाय, रामायुध अंकित गृह अशोभा वर्णी न जाय, नौ तुलसी का वृंद तहाँ देखी हरस कपीरा, देखी हरस कपीरा, देखी हरस कपीरा। उस महल में देख रहे हैं कि श्री राम जी के धनुष और बाण की चिन्ह अंकित है उस महल पर।
उसकी शोभा ही वर्णन नहीं की जा सकती है। नवीन नवीन नई नई तुलसियों के पेड़ लगे हुए हैं, जिसे देख करके हनुमान जी हंसने लगे, बहुत ही प्रसन्न हुए। फिर और आगे हनुमान जी क्या करते हैं, जब देखा कि इस राक्षसों के नगर में यहाँ पर एक बड़ा ही विचित्र भवन जो हरि का बना हुआ दिखाई पड़ रहा है, उसको देख करके तुलसी के पेड़ वगैरह आदि लगे हुए हैं, फूल वाटिका पूरी और भगवान के चिन्ह और उसमें बने हुए हैं तमाम। तो हनुमान जी बड़ा प्रसन्न हुए मन में। अब आगे की कथा आपको अगले वीडियो में जरूर मिलेगी और बड़ी ही रहस्यमयी कथाएं हैं ये। इसको सुनने पर हनुमान जी का चरित्र है ये भक्ति की खोज की कथाएं हैं। इसमें आप लगे रहेंगे तो निश्चित ही आपको जो विस्मरण हो चुका होगा वो भी आपको मिल जाएगा, और आप कहीं भी भटक रहे हो, माया के किसी जंजाल में फंसे होंगे, तो निश्चित ही भगवान आपको वहां से छुड़ा करके और आपको सन्मार्ग की तरफ को ले जाएंगे, जिससे आपका सभी का जीवन चरितार्थ हो जाएगा। ये मनुष्य योनि आपकी पूर्ण आनंद के साथ व्यतीत होगी। इन्हीं शब्दों के साथ कथा को विराम देते हैं। और मित्रों, आप लोग हमारे चैनल पर पूरा वीडियो देखते रहें, क्योंकि आजकल काल के युग में कथा बड़ी दुर्लभ है और ज़्यादातर नाच गान और ये सब कथाओं में कुछ नहीं है। यहाँ आपको रहस्य की बातें बहुत स्पष्ट शब्दों में मिलती हैं, और आप इसको समझें और अपने पर इसको लागू करें, और जिससे आपको भक्ति मिले और भक्ति के बाद शक्ति आपका कल्याण करें। जय श्री राम, जय हनुमंत लाल की, जय भगवान शिव की।